हेलो जी, राम राम जी, कैसे हैं आप। और आज होगी मेरी चलने की तैयारी, पैकिंग करने लग रही है बस आज मैं। और इधर बुआ जी बैठी मेरे कपड़े दिखाने के लिए। ये कपड़े दिए हैं, बाकी मैं आपको वहीं पे दिखाऊंगी फुल के, मतलब अभी तो ये सूट दिए हैं। 8 सूट है, एक साड़ी ये मेरे दिए हैं और 2 इसके पापा के हैं, मम्मी के, पापा जी के, भैया के, और 2 हैं बच्चों के। खोल के मैं आपको वहीं पे दिखाऊंगी। और ये दिया है मुट्ठी भाभी ने, भाई ने। तो अभी मैं कर लूँ पैकिंग, क्योंकि फिर आज हमें जाना कहीं पे जन्मदिन में, तो इसलिए थोड़ा सा जल्दी जल्दी पैकिंग करके रख दूँ बैगों की। और फिर आने लग रहे हैं भैया लेने के लिए, तो वे अभी दोपहर के बाद आएंगे, तो इतना तक मैं पैकिंग कर लूँ। ये पहनने के कपड़े हैं, इनको मैं अपने भी और ओम के भी एक साइड में लगा लेंगी। अच्छे से तय करके रख दिए थे बस सारे ही, और कुछ प्रेस करवाए थे तो कुछ वैसे थे। अब यही है भाई, इसका स्कूल भी छूट रहा है, इधर सिवाई के जो है उसके भी एग्ज़ाम चल रहे हैं, तो इतना ही हो पाया। चल अब 2-4 दिन ही बुआ जी रहेंगी बस, ये भी 1-2 दिन ही रहेंगी, मतलब ज़्यादा नहीं रहेंगी। कर लेंगी फिर से ऐसे दोनों, मम्मी और भाभी थोड़ा थोड़ा, जैसे भाभी भाई का कर ले और मम्मी घर का कर लेंगी तो हो जाएगा, दोनों मिलकर कर लेंगी। तो ये मेरी पैकिंग हो गई है शुरू में। तो ये जो बाकी के कपड़े हैं उनको मैं बाद में रखूँगी, क्योंकि अभी। हेलो जी, आई हूँ बर्थडे में इधर चाचा जी के इधर, और आपको दिखाने को डेकोरेशन कैसी हो रही है। ये जो है बेबी के लिए हो रही है डेकोरेशन बर्थडे की। और ये जो है मेरी डबल रिश्तेदारी है, उधर से भी मेरे चाचा जी लगते हैं और इधर इधर रामपुर से भी ये चाचा जी लगते हैं। इधर 2 जगह से ये है, यहाँ पे ये सब आई हुई थी बर्थडे में, इनकी फैमिली के ही है। और सारी चाची जी लगती हैं, क्योंकि ये जो है जो मेरी दादी सास है उनका भी ये मायका है। तो मेरा और ये दादी सास का मायका एक ही गाँव में है। तो ये इधर है चाचा जी यार, मतलब दादी के जो भतीजे भाई हैं उनका घर है ये। यहाँ पे कई भाई हैं, मतलब उनके 2 भाई हैं, भतीजे कई हैं, तो सबका घर है ये यहाँ पे। और ये चल रहा है खाना इधर बर्थडे में, तो केक बाद में काटेंगे, तो सब पहले खाना खा रहे हैं। और मैं तो इतनी देर तक रुक भी नहीं पाई थी क्योंकि मुझे आना था, तो इसलिए। तो ये है वो बाबू जिसका है आज बर्थडे। अभी तैयार नहीं हुआ क्योंकि केक कटने में अभी टाइम है, खाना खा के बाद में 3 बजे केक कटेगा। ओए कान्हा जी, और कान्हा जी को लगाया हुआ खाने का भोग, मिठे का वो पूरी, केला, चावल और रसगुल्ला। और ये डेकोरेशन है ये हैं दादी जी बीच में, और इधर साइड में बुआ जी है, दादी जी की लड़की। और ये भी है इनकी दोती, दूसरी लड़की की लड़की। तो हम इनके साथ बातें कर रहे हैं क्योंकि हम चलने लग रहे थे फिर घर पे। और ये देखिए इन्होंने सारे कमरों में भी और बार बरामदे में ये सीनरी टाइप लगाया हुआ है और अच्छा लगता है। मेरा बाबू निकल लेगी जोड़ते हुए।
ओए भाई ओए भाई ओले भाई ओले भाई ओले भाई। मुंह कैसे कैसे बना रहा। मूड बना रहा मेरी बुआ जा रही है। कैसे कैसे मूड बना रहे भाई, और केक में भी जाऊंगा है साथ में ही चलेगा। चकोई फाड़ दो, दो दिन फिर ना अपनी माँ का कुछ नहीं। और क्या ये लड्डी करे भाई। बस 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 ये नहीं करवाता लड्डी, मैं नहीं करवाता इतनी सारी लड्डी, मैं नहीं करवाता इतनी सारी। तो बैग वगैरह सब चले गए थे, गाड़ी में रख लिए थे, और बस ये रह रहा था लैपटॉप वगैरह रखना। तो इसको लेकर थोड़ा सा मन भी दुखी होता ही है बस चलते हुए, और छोटे से बाबू को खिला के, मतलब इससे यही है, थोड़ा सा मन हो जाता है। तो बुआ जी मम्मी जी राम राम जी, कैसे हैं आप। और मैं आ गई थी शाम ही, और सिवाय तो चला गया स्कूल में, सुबह ही चला गया था 7 बजे उसकी गाड़ी आ गई थी, कुछ उसके चल रहे एग्ज़ाम। और मैंने धुल दिए कपड़े भी, क्योंकि मम्मी से कल भी धुले थे तो कल धुल थे। और ये देखो शैतान इसमें चोट लग रही, इस हाथ में इसके चोट लग रही है। तो अभी वो है, डॉक्टर ने बोला था ना, तो 1 हफ्ता रेस्ट करना है, स्कूल नहीं जाना, कभी वहाँ पे दोबारा से लग जा। वैसे तो ये बोला ठीक है, मेरा ना दर्द हो रहा है, इसको घुमा भी रहा, अगर पट्टी निकाल दूँ। पहले ये नीचे करते हुए जैसे सीधा करते थे बाजू, उस टाइम ये दुखती थी इसकी बाजू, वैसे नीचे करने में कोई दिक्कत नहीं है। पर फिर भी 1 हफ्ता बोल रहा है, तो 1 हफ्ता आराम कर लगा तो ठीक है, नहीं तो कभी दोबारा से लग के दोबारा से हो जा। तो इसलिए अभी ये तो जाएगा नहीं 2-3 दिन अभी और स्कूल। तो बस मैंने अभी कपड़े धुले, क्योंकि फिर लाइट चली जाती है, इस वजह से। अभी धूप तो आई गई, झाड़ू पोछा ही रह रहा करना, बस अब लगा दूँगी झाड़ू पोछा भी। बस किचन में रह रहा थोड़ा बर्तन साफ़ करने। खाना मैंने बना दिया, आलू रोटी बनाई, क्योंकि ये भी बारे हैं खेत में, तो सुबह ही खा के और लेके चले गए थे। सिवाय वाली लाइट बांध रखी है आपने, मुझे आगे 15 दिन की तो वैसे होगी छुट्टी, और वैसे मज़े हो गए। एग्जाम भी छुट रहे हैं, और मम्मी की हो रही थोड़ी तबीयत ख़राब। वैसे क्या क्या हो रहा, बस सांस में दिक्कत आ रही है। वैसे तो और बुखार खांसी कुछ नहीं है, नहीं बस जैसे जिन्ने पे चला है या वैसे भी चला है, तो थकान हो रही है सांस से, मैं सांस सा चढ़ जा। अभी दवाई भी लेकर आई है अंकल जी पास है, तो हो जाएगा सहज आराम। इतना तक इन्होंने काम भी कराई सारा, मैं घर पर रही। थोड़ा सा फैला फैला सा तो लगे ही कई सकते हैं, और मैं तो आई भी 16-17 दिन में आई, 18 दिन में, तो अभी सारे को फैला भी पड़ा है सही। बस थोड़ा है, मम्मी ने बस करा तो है ही सारा, भाई खाना भी बनाना था सारा, इतना होता नहीं था, करती तो है ही थी, पर थोड़ा सा फैला सी पड़ा है अभी। जैसा बेड पे धूल वूल सी साफ करूँगी, ये सब ऐसे ही हो रहा। और अलमारियाँ लगानी, सिवाय ने भी ऐसे ही फैला रखा, इसके पापा ने भी, सब ऐसे ही हो रहा। बस थोड़ा सा कई दिन लगेंगे अभी सेट होने में, तो वो कर दूँगी। अभी पहले बस झाड़ू पोछा कर लूँ, उसके बाद करती रहूँगी, सहज थोड़ा दिन में ही होगा, नहीं तो मेरी भी तबीयत ख़राब हो जाएगी जब मैं भी एक साथ ही लग जाऊँगी। सामने वाले कमरों में मैंने दोनों में इधर एक बराबर में झाड़ू लगा दी, और अब मैं लगा दूँगी इधर। और इसको देखो, कपड़े ये फैला हुआ था, पापा जी का पजामा, इसको खींच खींच के जा रहा था, इसका नाड़ा लटक रहा था, तो कपड़े डालने के डर लग रहा था। मैं इसको रोक रही थी, इसको मस्ती सूझ रही थी बस पूरी तेज़। और साइकिल काफ़ी दिनों में मिली थी ना चलाने के लिए, तो इसलिए। और मैं सारे को इधर अच्छे से, ये देखो कैसे कर रहा सारे इकट्ठे। और मैं ये बस सारे में झाड़ू लगा दूँगी, इधर किचन में भी और कमरों में भी, सारों में ये अच्छे से करके। फिर उसके बाद में ये देखूँगी, पोछा लगाऊँगी। धूप भी आई हुई थी, तो जितने में हो पाए देखते हो, कई सा का थोड़ा सा अजीब सा लगता है काफ़ी। और ये वैसे तो इन्होंने, मम्मी ने झाड़ू पोछे वाली लगाई हुई थी, इतने तक 15-16 दिन में रह कर आई हूँ, इतने तक झाड़ू पोछे वाली लगाई हुई। पर आपको तो पता ही है कि कैसा काम करती है। मैं सिर्फ झाड़ू नीचे लगाई हुई थी, और फर्श पे पोछा, बाकी सब ऐसे ही धूल ऐसे ही जम रही थी सारी चीज़ों पे, सोफ़ों पे भी, अलमारियों में, बेड पे, सारी जगह, टेबल पे, हर जगह धूल जम रही थी। बस यही है, उनका तो काम यही होता है, झाड़ू लगाना और पोछा लगाना, जो बोल रहा हुआ बस इतना ही करते हैं। ये तो झाड़ना वगैरह तो सब अपने आप ही करना होता है, तो मम्मी से नहीं हो पाया इतना, इनकी तबीयत सी ख़राब सी रही, मेरा भी रहना ज़रूरी था, तो इसलिए थोड़ा सा करना पड़ा। और ये सारे ही मैं
कवर अच्छे से डाल दूँगी। बहुत ही जम रही थी बिल्कुल धूल सी, तो ये सारी झाड़ के मैं अच्छे से लगा दूँगी। तो सोफे के कवर वगैरह सब सेट हो रहे थे, पर धूल ही जम रही थी सारे को। तो ये इस टेबल पर भी ऐसे फैला के डाला हुआ था इन्होंने, बहुत सारा सामान फैली सी पड़ी थी। इसको भी मैं सारे सामान को अच्छे से लगा दूँगी, सारे को झाड़ करके धूल सी है सारा डब्बी में, जो सामान मुझे डब्बे में रखना है वो, और बाकी जो भी जैसे भी रखना है सारा मैं इधर से लगा के रख दूँगी। नीचे से भी सारी साफ़ करूँगी ये, और ऊपर से पूरी टेबल भी खाली हो जाएगी बस ये तो ऐसे हो रहा था, बहुत ज़्यादा होता ही है भाई जब, और थोड़ा सा अजीब सा लगता भी है जैसा आते हैं, और जैसा रोज़ थोड़ा थोड़ा करते रहते हैं तो हुआ रहता है। तो अभी तो लग जाएंगे कई दिन करने में, थोड़ा थोड़ा करती रहूँगी। और ये देखिए मेरी टेबल हो जाएगी बिल्कुल ये कंप्यूटर वाली खाली, तो नहीं तो भरी पड़ी थी बिल्कुल ऐसे ही, कहीं रजिस्टर पे तो कहीं पेन, कहीं कुछ ऐसे हो रहा था बिल्कुल ही। तो ये हो जाएगी सेट। और ये बेड शीट भी मैं चेंज कर दूँगी, क्योंकि वो भी रात तो लेटे भी नहीं थे, बाहर ही लेट गए थे। शाम को लेट तो आई थी मैं, तो खाना वाना बना के बस फिर बाहर ही लेट गए थे। बाहर ही लेटते हैं, अभी तो गर्मी लगती है कमरों में, जो लेटते हैं तो सुबह के टाइम ही आते हैं। और ओम तो देख के बोल रहा, मम्मा जी कमरे को ना साफ़ कर दो, बहुत गंदा लग रहा है, ऐसा हो रहा, मम्मा जी इसको सही कर दो। तो देख के बहुत हैरान सा हो रहा था। बोल रहा, इसने मुझे कई बार बोल रहा सुबह से। मैंने कहा बेटे थोड़ा रुक जाओ, पहले खाने का कर लूँ, क्योंकि गांव में भी लेके जाते हैं और बच्चे भी स्कूल, तो आराम से कर लेंगी फिर बाद में। तो फिर मैं बाद में ही लगी थी ये करने के लिए। मुझे भी थोड़ा सा अजीब सा लगा, मैंने कहा इसको भी लग रहा कि हाँ मम्मा जी, इसने भी बोल रहा ही था कई बार मम्मा जी कर लो, कमरा साफ़ कर दो, गंदा हो रहा है। तो यही इसमें भी बस बेड शीट वगैरह ही चेंज किया है, और जब ये बेड पे, ड्रेसिंग पे सारी जगह धूल बहुत ज़्यादा जम रही थी। तो फर्श तो साफ़ था, लेकिन यही था कि धूल सी हो रही थी, वो सारी मैं साफ़ करके ये कूड़ा उसमें डस्टबिन में भर के रख दूँगी। बाल्टी रखते हैं हम, डस्टबिन तो नहीं रखते हैं अंदर, क्योंकि काफ़ी सारा हो जाता है चूल्हे की राख वगैरह, तो कूड़ा इसलिए हम बाल्टी में ही रखते हैं। तो ये हो जाएगा, मैं पूरा भर के रख आऊँगी। और इसके बाद में करूँगी मैं ये बाहर से वाश बेसन साफ़, क्योंकि वो भी काफ़ी गंदी सी हो रही थी। इसको मैं अच्छे से रगड़ के साफ़ करूँगी। थोड़ी देर ये लगा के छोड़ दूँगी। ये दवाई सी ला के आए थे कुछ अलग सी, तो ये मैं इसमें लगा दूँगी यहाँ पर, इसको लगा के छोड़ दूँगी। इतने तक लगाऊँगी पोछा इधर, तो इसे हो जाए। तो ये झाड़ू पोछा कर कर मैं बर्तन रह रहे थे किचन में, ये बर्तन साफ़ करके धुल के रख दूँगी, क्योंकि और यही है। फिर बहुत सारा रोटी भी रह रही थी, कुछ तो मैंने सेक ही दी थी सुबह के टाइम, तो वे थोड़ी है थी, तो इसलिए फिर मैं ये सारे सुबह तक के बर्तन हैं थे, एक बारी सुबह बल्कि मैंने कर भी दिए थे, ये बाद के थे। और इसके बाद में सिंक वगैरह सारी साफ़ करके फिर सेक दूँगी रोटी। थोड़ी सेकनी थी, तो इसलिए चलो मैंने कहा बाद में सेक लूँगी, गरम गरम सी खा लेंगे फिर सब जो भी यहाँ पे हैं। सारा काम खत्म
खत्म होगा और सिवाय भी स्कूल में से आ गया है। और गर्मी हो रही बहुत ज्यादा, दोनों ने ऊपर की टी शर्ट पहनी नहीं, गर्मी वैसे हो रही बहुत ज्यादा। गुड आफ्टरनून सब, आप सब कैसे हो? तो अभी मैं खाना ले आई, आलू रोटी बनाई हुई है आज, ये रही, बस दोनों मिलकर खाते हैं। वो हमने तो खा ली थी अपनी बड़ी मम्मी के पास में, अब हम दोनों भी खा लेते हैं, फिर करेंगे थोड़ी देर रेस्ट। ये देखिए ये बनाया है सिवाय ने कार्ड टीचर्स डे के लिए। अंदर से दिखाइए खोल के। और अंदर से मैंने ये खुद से डेकोरेट किया और लिखा माय क्लास टीचर नेम इज प्रीति शर्मा। अच्छा, सुंदर लग रहा है। चलो अपनी मैडम को दे दियो जाकर, कल हैप्पी टीचर्स डे बोलना। और ये दे दो, हैप्पी टीचर्स डे मैम। हाँ ऐसा बोलना।